Welcome to my channel, Wingers and Midfielders. Oh, what a victory! What a victory for Manchester United. मज़ा आ गया जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 85वें मिनट में गोल स्कोर किया। स्वाद ही आ गया। मैं कहा यार जैसे मर्जी विक्ट्री आए बस विक्ट्री आनी चाहिए किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है ना। हमने नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा एंड फाइनली वी स्कोर द सेकंड गोल। ग्रेट विक्ट्री फॉर ऑल द रेड डेविल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पर चलो अगर हम इसकी डेप्थ में चलते हैं अपनी इमोशन को साइड रखते हुए, तो हर एक मैच में जैसे गुड बैड वर्स होता है, इस मैच में हमारा कुछ गुड था, कुछ बैड था और कुछ वर्स था। तो पहले हम गुड की तरफ चले जाते हैं। गुड यही था कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, ठीक है। फुल फ्लैज बॉक्सिंग का मैच लग रहा था। दो हैवी वेट्स एक दूसरे के ऊपर ब्लो पे ब्लो मार रहे हैं। देखने वाली बात बस ये थी कि कौन फाइनल ब्लो देता है, और फाइनल ब्लो में हमारी टीम कामयाब रही एंड वी वॉन द मैच। एस्टन विला को थोड़ा लग रहा होगा कि वो थोड़े उनके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, बट बस यही होता है फुटबॉल का रूल, यही है कि गोल मारो और विक्ट्री पाओ। नहीं गोल पाओ मारोगे, चांसेस मिस करोगे तो फिर दूसरी टीम बैठी ही है गोल स्कोर करने को, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वही किया। तो मैच बहुत एंटरटेनिंग था। पूरा एग्जीबिशन हुआ इंग्लिश प्रीमियर लीग का, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग दुनिया की बेहतरीन लीग है। सेकंड पॉइंट गुड में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड के फर्स्ट 20 मिनट्स। बहुत बढ़िया मैन मार्किंग थी, बहुत बढ़िया तरीके से विला की पूरी फॉर्मेशन को कॉपी कर लिया गया। वो भी 4-4-2 में आ गए, हम भी 4-4-2 में आ गए। हमने उनको जगह नहीं दी और हमने एक बहुत अच्छा हॉलैंड के लिए चांस क्रिएट किया था, और अनफॉर्चुनेटली डिफेंडर ने उसको ब्लॉक कर लिया शॉट को, नहीं तो हम 13 मिनट में ही आगे चले जाते हैं। 20 मिनट तक ही बढ़िया था। तभी मैं कह रहा हूँ गुड की बात, सिर्फ 20 मिनट तक ही हमारी मार्किंग अच्छी थी। उसके बाद हम बैड में डिस्कस करेंगे कि क्या खराबी होगी। दूसरा गुड ये था कि सेट पीसेस, देखो यार पूरा सीज़न निकल गया, हम सेट पीस से गोल नहीं स्कोर कर पा रहे। सो इस बार सेट पीस कोच ने कुछ पैटर्न्स प्रैक्टिस की करवाए होंगे, और मैगवायर ने बहुत बढ़िया हेडर, लूपिंग हेडर दिया और हॉलैंड ने एक सिंपल सी फिनिश कर दी। तो ये हमें काम करना चाहिए बार बार प्रैक्टिस पिच पे कि कैसे सेट पीसेस को एक वेपन बनाया जाए। लंबे लंबे प्लेयर्स हैं हमारे पास, वरान है, मैगवायर है, कैसेमीरो है, हॉलैंड है, मतलब अच्छे प्लेयर्स हैं जो सेट पीस पे डैमेज कर सकते हैं। सो हमें और ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि सेट पीसेस को किस तरीके से हम मैनेजिंग बनाए दूसरी टीम के लिए, ठीक है जी। थर्ड था जी, थर्ड गोल, बहुत मज़ा आया थर्ड गोल देख के। यूनाइटेड ने बिल्कुल हार नहीं मानी। 1-1 के बाद एक एटीट्यूड में चेंज दिखाई दिया कि इन्होंने अपनी गर्दनें नीचे नहीं गिरा ली, अपने आप को ऊपर रखा, अटैक किया। आई थिंक सेकंड गोल से पहले भी एक चांस या दो चांस हॉलैंड के पास आए थे, हॉलैंड नहीं गर्नाचो के पास आए थे, पर वो नहीं पाए। लेकिन जो दूसरा गोल हुआ उसमें यूनाइटेड ने अपनी सारी की सारी टीम को आगे भेज दिया, पूरी की पूरी विला टीम को स्ट्रेच कर दिया। आई थिंक 6 या 7 बंदे आगे थे। एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्ले बाय माइनो ने बहुत अच्छा प्ले किया। पास बॉल को अवे किया 2 विला प्लेयर से, हैंड बॉल बिल्कुल कहते हैं ना मक्खन की तरह बैठ गई डालो के लिए, विप्ड क्रॉस डेविड बैकम की तरह, और एक सिंपल हेडर फ्रॉम मैकटोमिनी। हेडर सिंपल था, मतलब सीधा सिर पे आई, बट उसको गाइड तो करना ही था। एंड इट वॉज अ बुलेट हेडर एंड यूनाइटेड गॉट द लीड। सो ये तो था सारा कुछ गुड। और हाँ, एक और गुड भी हो सकता है कि हमारी बॉक्स डिफेंडिंग बहुत सुपर रही। गुड वर्क बाय वरान, गुड वर्क बाय मैगवायर। और जहाँ पे हमें 1-on-1 बैटल्स करनी थी, वैसे तो वो 1-on-1 बैटल्स नहीं बननी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों इतनी 1-on-1 बैटल्स नहीं होनी चाहिए पिच के ऊपर। बट इस बार हमने काफ़ी 1-on-1 बैटल्स जीती। एंड ओनाना की परफॉर्मेंस को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ही वॉज सुपर्ब। आई थिंक ये उसका बेस्ट मैच था। बहुत सारे सेव्स किए, बहुत सारे ब्लाइंडर सेव्स किए, बहुत सारे रेगुलर सेव्स किए, एंड वो बंदा कॉन्फिडेंस में वापस आ रहा है। यूनाइटेड की भी ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैड की। देखो बैड में सबसे बड़ी बैड में चीज़ आती है कि मार्टिनेज की एब्सेंस। देखो यार मार्टिनेज के जाने से हमारी लाइन ब्रेकिंग पासेस बिल्कुल बंद हो गए। हमारे ऊपर दूसरी टीम ने प्रेशर बनाया, हम लोग बॉल बाहर आगे नहीं पहुंचा पा रहे थे। मैगवायर और वरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सिंपल पासेस तो निकाल सकते हैं लेकिन वो लाइन ब्रेक नहीं कर पाते। तो हमें इसकी प्रॉब्लम खली, बिकॉज वी डू नॉट हैव लाइन ब्रेकर्स इन आवर टीम। और दूसरा था कि हम लोग यार स्लो नहीं कर पा रहे थे गेम को स्लो बहुत लेट किया। बहुत बार हमें ऐसे ही हुआ कि हम थोड़ा लालच कर लेते थे कि विला की टीम बहुत हाई लाइन खेलती है, तो क्यों ना हम ओवर द टॉप बॉल फेंक दें।
बट हमें स्लो करनी चाहिए थी बॉल अपने पास रखनी चाहिए थी, उनको थकाना चाहिए था, उनको डेस्परेट बनाना चाहिए था। बट हम बार बार बॉल लूज़ कर लेते थे, बहुत जल्दी लूज़ कर लेते थे, 2 सेकंड नहीं लगता था बॉल फिर से वापस हमारे साइड पे आ जाती थी। सो वी हैव टू स्लो डाउन द गेम। और एरिक टेन हाग ने भी कहा था वी हैव टू बी क्लेवर विद द बॉल, सिंपल एज दैट, कि अपने क्लेवर होना चाहिए। जब 1-0 भी था, हमें बिल्कुल गेम को एंड टू एंड बनाना ही नहीं चाहिए था। हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रोफाइल ही हमारे पास प्लेयर्स का ऐसा है कि वो इस तरीके की फुटबॉल खेल नहीं सकते। अगर यहाँ पे अब वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे फ्रैंकी डी जॉन्ग की बात आ जाती है ना, कि यहाँ ही फ्रैंकी डी जॉन्ग होता मायनू के साथ और भी थोड़े से टेक्निकल प्लेयर्स होते, तो फिर हमने बॉल अपने पास रखनी थी, हमने तरफा देना था विला को अच्छे से। बट चलो, अब जो है, जो जैसे प्रोफाइल के प्लेयर्स हमें उसी के हिसाब से खेलना। बट वी हैव टू बी क्लेवर विद द गेम एंड आई एग्री विद द कोच। अब आ जाते हैं वर्स यार, यही था कि मैन टू मैन मार्किंग। भाई ये जो मैन टू मैन मार्किंग फिलहाल करवाता है ना, ये 15-20 मिनट से ज़्यादा चलनी पड़ती। चाहे वो ब्राइटन वाला मैच देख लो, चाहे वो आज वाला मैच देख लो, बस 20 मिनट तक इसकी लिमिट है। उसके बाद टीम्स कुछ ना कुछ इसमें खामी ढूंढ लेती हैं। एस्टन विला ने क्या किया, यूनाइटेड की इंटेंसिटी जैसी डाउन हुई, अगलों ने बॉल मार्कर से बाहर निकाल दी। जैसे ही आपका मार्कर या दूसरे अपने प्लेयर को छोड़ता है, तो फिर आगे वाले प्लेयर के लिए दुविधा बन जाती है कि मैं अपने मार्कर को पकड़ूँ, जो प्लेयर बॉल लेके आ रहा है उसको पकड़ूँ। ऊपर से विला की स्पीड इतनी, मैं उस टाइम भी कह रहा था, अपने प्रीव्यू में मैंने ये बात की भी थी कि भाई मत खेलो इनके साथ आग, इनके पास बहुत अच्छे बॉल कैरियर्स हैं, बहुत स्पीड है विला की। यही बात हुई और मान ली 1-to-1 बैटल बन जाएगी, 3 वर्सेस 3 कभी 4 वर्सेस 3 बन जाएगी। हमारे डिफेंडर्स को बहुत आउटस्टैंडिंग होना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली डेलो की गेम बहुत अच्छी रही, उसने बहुत इंपॉर्टेंट टैकल्स मारे और उसने अपनी 1-on-1 बैटल्स जीती। कुछ उन्होंने ने भी अच्छा सेव किया, कुछ हमारा लक भी साथ दे गया। और डगलस लुइस वाला जो शॉट था वो नहीं, उसने सीधा ही उन्होंने को दे दिया। मतलब लक था हमारे साथ। बट अगर कोई और दिन होता तो हम शायद ये मैच 4-2 हार जाते, ठीक है। तो इतनी मैन टू मैन मार्किंग ठीक नहीं है। देखो यहाँ पे हमें बायर लेवरकुसेन से कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस आता है। बायर लेवरकुसेन ने बायर्न को स्टिफल कर दिया बाय प्लेइंग अ 5-2-3। उन्होंने पूरे के पूरे अपने 10 प्लेयर्स को मिड ब्लॉक में लगा दिया। जगह ही नहीं दे रहे वो बायर्न को, खेले कहाँ बायर्न को जगह नहीं दे दी। थोड़ी सी उन्होंने विंग पे उनको जगह दे दी कि आ जाओ विंग पे, फिर विंग पे वो इजीली डिफेंड करे। तो मैं आपको पहले कहता हूँ कि विंग पे डिफेंड करना ईजी होता है, बिकॉज बाई लाइन आपके साथ होती है, तो एक नेचुरल डिफेंस मिलता है विंग पे। तो हमें ये बायर लेवरकुसेन से सीखना चाहिए कि कैसे प्रैग्मेटिक होते हैं। तो मैं यही बात कर रहा था कि हमें प्रैग्मेटिज्म के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा आउट ऑफ द पोजेशन जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सॉलिड बने। जैसे बायर लेवरकुसेन की मैं पहले भी बात कर रहा था, किस तरीके से वो 5-2-3 अपना स्ट्रक्चर रखते हैं, सेंटर को टोटली कंजेस्टेड बना देते हैं, विंग पे थोड़ी सी जगह देते हैं एंड बहुत अग्रेसिवली विंग पे डिफेंड करते हैं। हमें भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। और टेन हाग ने जिस तरीके की स्टडी मैनचेस्टर यूनाइटेड की हुई है, उसको पता ही है कि यूनाइटेड इज़ वेरी मच नोन फॉर इट्स काउंटर अटैकिंग प्रोग्रेस। हमेशा से वो काउंटर अटैकिंग टीम रही है और सबसे बड़ा क्लब है यार हमारे सामने है जो इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से आगे लेके जाता है, वो है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड कौन सा यार वो इंटीग्रेट पासिंग पैटर्न्स बनाता है, वो शुरू से ही ऐसे ही खेलते आ रहे हैं, शुरू से ही वो काउंटर अटैकिंग पे गोल करते आ रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि बस पार कर दो, पर आप मिड ब्लॉक तो लगा सकते हो। आप टोटली हाई लाइन पे ना जाओ, मिड ब्लॉक लगा लो। 5-2-3 इज अ मिड ब्लॉक जो वो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, तो आप उसको यूज़ करें, ठीक है। हम जाने आते भाई, सर एलेक्स फर्गसन वॉज नोन फॉर हिज काउंटर अटैकिंग प्रेस, स्पीड ऑन द विंग्स, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, फटाफट टीम्स को ब्रेक करके गोल स्कोर कर देना। तो हमें यूज़ करना चाहिए, मतलब मिक्स होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मैन मार्किंग रखो, थोड़ी देर के लिए मैन मार्किंग करो, थोड़ी देर के लिए मिड ब्लॉक स्ट्रक्चर लगा दो, फिर दोबारा मैन मार्किंग शुरू कर दो जब आपको एनर्जी मिलती है। मिक्स बनाओ अपना आउट ऑफ द पोजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि पूरे पिच पे आप पूरे 90 मिनट्स के लिए मैन टू मैन लगाना बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बाकी यार जो क्रेडिट बनता है टेन हाग का बनता है, मेंटालिटी में बिल्कुल चेंज आ चुकी है यूनाइटेड की। यूनाइटेड एक गोल खा ले, 2 गोल खा ले, दे विल गो फॉर इट अप टू द लास्ट मिनट, और यही इन्होंने एस्टन विला के मैच में किया। बाकी यार मैं फिर वही कहता हूँ कि हम लोग कोचेज नहीं हैं। बाकी अब हर एक कोच का अपना स्टाइल होता है। मेरी तो सजेशन ही है कि अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए डिफेंसिव ब्लॉक लगा लेंगे, वो भी मिड में, आई एम नॉट सेइंग पाक द बस ना करो, मिड ब्लॉक लगा लो, तो हम और बढ़िया टीम को एक बैलेंस और कंट्रोल दे पाएंगे। एंड हमारे पास विंग्स पे शुरू से स्पीड है एंड वी कैन ईजिली स्कोर द गोल्स। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द रेड डेविल्स फॉर दिस इम्पॉर्टेंट विक्ट्री। हम सिर्फ 6 पॉइंट दूर हैं आई थिंक टॉटनम से, और 5 पॉइंट्स दूर हैं विला से। 14 मैचेस पड़े हुए हैं हमारे। सो हमें लगता है कि मुझे पूरा उम्मीद है कि वी विल बी इन टॉप 4। बाकी देखते हैं
अगला मैच लुटन के अगेंस्ट है, हाउ वी विल परफॉर्म अगेंस्ट दैट टीम। सो वंस अगेन गो मैन यूनाइटेड।